साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर उन्हें नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करके कथा उपनिषद का आगे शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा जो नचिकेता को दो वरदान यमराज जी ने दिए। अब हम तीसरे वरदान की बात करते हैं। तीसरा वरदान जब मांगने के लिए कहा गया तो नचिकेता ने कहा कि आप हमें बताइए कि क्या मौत के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, तथा मुक्ति प्राप्त करने के क्या साधन है। यमराज जी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि बालक कितनी गुप्त बात जानना चाहता है, लेकिन बताने से पहले वह उसकी परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि क्या यह बालक इस ज्ञान का अधिकारी है। नचिकेता ये ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वह कहते हैं कि इस वरदान के बदले तुम संसार के, स्वर्ग के सब सुख तथा भोग ले लो, लंबी आयु, जितनी चाहो जमीन, हीरे जवाहरात सब ले लो, परंतु यह वरदान छोड़ दो क्योंकि यह बहुत गुप्त ज्ञान है और तुम इसे प्राप्त करने की कोशिश मत करो। परंतु नचिकेता मना कर देता है। वह कहता है कि सब भोग तो क्षण भंगुर हैं तथा दुखों के कारण है। क्यों दुखों का कारण है? क्योंकि वह इंद्रियों के तेज और धर्म को हर लेते। धन और भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, इनकी लालसा और बढ़ती है और अंततः मनुष्य को ले डूबती है। एक छोटा बालक इतनी बड़ी बात कहता है जो आजकल बड़े बड़ों को समझ नहीं आती। कहता है मेरे को ये भोग बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ आप जो मैंने वरदान मांगा है वही आप पूरा कीजिए। यह सुनकर यमराज जी बहुत खुश होते हैं कि ये बालक वाकई में ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। तब वो बताना शुरू करते हैं। वेदों में सुख के दो साधन बताए गए हैं। एक श्रेय अर्थात प्रभु को प्राप्त करने के उपाय, दूसरा प्रिय, स्त्री, पुत्र, धन, सम्मान आदि सुख के साधन। जो तो श्रेय सुख की तरफ जाते हैं वो दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करते हैं, परंतु दूसरे जो नाशवान भोगों को प्राप्त करते हैं और असली सुख से भ्रष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो तो श्रेय की तरफ जाएगा वो अंततः प्रभु को जरूर प्राप्त करेगा। जिसने प्रभु को प्राप्त करने के उपाय फॉलो करने शुरू कर दिए, अपनाने शुरू कर दिए, वो जरूर प्रभु को प्राप्त करेगा। जो संसार के भोगों में खो गया वो अंततः प्रभु से दूर होता है और संसार में घूमता रहता है, असली सुख से वो भ्रष्ट हो जाता है। यमराज जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पुनर्जन्म में विश्वास ना होने के कारण भोगों में आसक्त होकर, भोगों से जुड़कर मनुष्य जीवन को पशु की तरह भोगों के भोगने में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जो विवेकशील मनुष्य हैं उनके सामने जब श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं तो दोनों के तत्वों को समझकर वह सिर्फ श्रेय को चुनते हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता और अंत में दुखपूर्ण योनियों में भटकता रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मन माना आचरण करता है। जो भी भोगों में जुड़ेगा वो अल्टीमेटली, फाइनली, अंततः मनमाना आचरण करने लगेगा। उसको वो भोग और चाहिए और चाहिए। भोगों की लालसा कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती है और फिर वो मनमाना आचरण करता है और उसे ये विचार ही नहीं आता कि मरने के बाद उसे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यहां पर चार तरह के लोग बताए गए हैं।
4 प्रकार के लोगों की किस्में बताई। पहला, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हर वक्त विषयों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। वह कभी आत्म तत्व के सुनने समझने के बारे में सोचते ही नहीं। उनके पास इतना समय ही नहीं है, इतना उनके पास बुद्धि नहीं है वो इस सारे बातों पर सोचे। दूसरे तरह के कुछ लोग हैं जो आत्म तत्व को उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु विषयों में डूबे होने के कारण जो सुना है उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे भुला देते हैं। अथवा मंद बुद्धि होने के कारण उन्हें आत्म तत्व समझ में नहीं आता, वो समझ ही नहीं सकते उन्होंने क्या समझा। बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो क्या सुन रहे हैं। और तीसरी तरह के वो लोग तेज बुद्धि वाले उसे समझ लेते हैं, परंतु उनमें से कोई विरला ही उसे ठीक से समझ सकता है। और परंतु चौथी तरह के वो लोग, और वो विरले, कोई विरला ही होता है जो आत्म तत्व को प्राप्त कर जीवन सफल करता है तथा तत्व का दर्शन करने वाला उनमें से भी कोई एक विरला ही होता है। कर्मों के द्वारा जो फल हमें मिलता है वह कितना भी महान क्यों ना हो, परंतु वो नाशवान है। ये बात को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। कर्मों के द्वारा जो भी हमें फल मिलेगा वो अंत में नाशवान है, खत्म होगा। वो मोक्षदायक कभी नहीं होगा। इसलिए सब कर्म आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए ही करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म कर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस खंड को समाप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सब सुनने वालों को भी धन्यवाद करते हैं और अगले खंड में इसको आगे बढ़ाया।